Hi guys, welcome to Ground Reality. I have Mumbai's big hitting batsmen with me today, Mr. Swapnil Salvi and Ronak Sharma. Both are destructive. Bowler लोग का नींद हराम करने वाले बैट्समैन है ये लोग. I would like to ask Ronak one thing first. Ronak, ये स्पेलिंग का क्या चक्कर है यार तेरे नाम का? First of all, thanks Neil for inviting me on the show and for the kind introduction. A lot of confusion with your spelling यार, मतलब स्कोरर लोग भी हैरान हो जाते हैं. कल रौनक खेल रहे थे, बाप रे उसका स्पेलिंग. Okay, ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि मॉम डैड ज़्यादा बेटर जवाब दे सकते हैं इसका. But as far as I know, the owner of Apollo Tyres is Mr. Ronak Singh, and his name is spelled Raunak. NAQ. Yeah, so I think my parents have taken an inspiration from that. I think अगर वो कोई तो गेम खेलते थे ना वो बचपन में कि अगर नाम में लेटर रहेगा तो फिर एक स्टेप आगे बढ़. बट इसमें अभी रिसेंटली यू हैड एडेड ए शायद से या आर ऐड किया. डबल आर रौनक है ना, एंड ही वाज डबल रौनक. सो व्हाट इज इट विद डबल आर? वो डबल आर का ये था कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि आप ये यूज कर सकते हो. मैंने यूज किया, ज्यादा फायदा हुआ नहीं तो छोड़ दिया. वही जानना था. नेक्स्ट क्वेश्चन था बट अच्छा हुआ. थोड़ा सुपरस्टिशन ट्राई किया यूज करने को बट चला नहीं. बट व्हाट अबाउट यू? हाँ, अगर मैच में स्वप्निल साल्वी ऑपोजिट टीम में है तो पूरा टीम प्रेशर में कि ये भाई अगर फील्डिंग कर रहा है तो भी मतलब पब्लिक इतना हाइपर हो जाते हो आप. व्हाट इज द रीजन? बट that is the way I have played my cricket. And then all of you all know, and then who have played cricket with me, and then I like to enjoy the game. And then you can't just stay on the wicket or field on the wicket for a whole day and then do nothing because it is so hot over there. And धूप में आप खेल रहे हो पूरा दिन, धूल मिट्टी सब कुछ है वहाँ पर. And then if you are not doing anything on the ground, I know fielding के टाइम काफी बोरिंग बहुत बोरिंग हो जाता है. Every ball is not going to come at you. Swapnil Salvi plays for MIG and the MIG team is known for their antics on the field because of one man. Can you share one incident? So हम लोग actually we try and do things that can keep us engaged while we are playing. So हम लोग जब भी खेलते हैं तो हम लोग के ग्राउंड के बाहर ही एक मंदिर है. तो when we start 10 o'clock जब भी गेम स्टार्ट होता है, so 11 बजे वहाँ पर आरती होती है. सो 1 hour जब भी तुम धूप में खेलते हो थोड़ा बोर हो जाते हो. उसके बाद में वो आरती के इसमें हम लोग थोड़ा सा ताली बजा लेते हैं. थोड़ा एक ओवर हम लोग एक कैप उतार लेते हैं. एक ओवर में ज्यादा चेयर अप करते हैं. बहुत सारी चीजें हैं that you do. So this is just to keep yourself involved in the game so that बोर ना हो जाए. And suddenly अगर मतलब ज्यादा ही मस्ती हो गई, ये कैच आ गया छोड़ दिया तो फिर अभी उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. बिकॉज अभी हम लोग रिसेंटली अगर देख रहे हैं तो विराट कोहली ने भी कैचेस डाले. ऐसा कोई गलत चीजें तो है नहीं. Everybody can drop a catch, so it is not a wrong thing, but you have to enjoy the game while you're playing. But मुझे लगता है वो जो भगवान की आरती उसी के लिए कि भगवान छूटे ना. धूप से छुटकारा मिले. Ronak, you have played with Swapnil a lot, even in the T20 Mumbai League, SPL में तुम लोग साथ में थे शिवाजी पार्क लायंस में. वहाँ का माहौल कैसा था? With him in the team with you, we all know that he is very talkative. ये मतलब किसी को भी ना मतलब ऐसा फीलिंग दे सकता है कि भाई तू कर सकता है. मतलब इतना चने के झाड़ पे चढ़ा देगा ना कि रौनक अगर आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे दे तो ऐसा डर लगता है कि बॉस ये सही में बोल रहा है या फिर मेरी ले रहा है. ये है मुंबई क्रिकेट में, ये हवा है. Most of the times मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. But yeah, with him around, you obviously know the energy levels are always high. And ये सब में एक किस्सा है कि T20 मुंबई में एक ही प्लेयर है जो बिना मैच खेले फाइन हुआ है. वो है ये आदमी. So he wasn't playing the game, and he eventually got fined because I think he had an argument with an official or something with the umpire. So this just clearly shows what this guy is made up of. But अच्छा है अभी अब umpires को उतना पावर आ गया. लोकल क्रिकेट में थोड़ा they're lagging behind, but if you're playing some official game or something, if you're playing for Ranji Trophy or if you're playing a game for India, umpires के पास बहुत सारे powers आ चुके हैं. अभी थोड़ा सा सोच समझ कर करना पड़ता है ये सारी चीजें. Great. It's great to have you guys here. We'll talk about more things in the next segment.
So like you said Swapnil कि umpires लोग को काफ़ी power आ गया है. They also now have the DRS system backing them in the top level. अगर मुंबई क्रिकेट में DRS होता तो स्टोरी कुछ और होता. We all have been there कि एक गलत डिसीजन नहीं किए वो वगैरह अंपायरिंग मिस्टेक्स और प्रॉब्ली जब आउट था नहीं दिया है, जब नहीं था दे दिया है एंड ऑल दैट ह्यूमन एरर्स बेसिकली. बट ये अगर DRS होता तो चेंज हो सकता था. डू यू हैव एनी स्टोरीज वेयर द अंपायर्स हैव बीन लाइक रियली अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, तो आई वाज टॉकिंग टू अ रेफरी. MIG पे मैच थी, तो ही वाज अ मैच रेफरी. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, एज एन आई डोंट नो द नेम ऑफ द अंपायर एग्जैक्ट. बट उन्होंने आई वाज आस्किंग अबाउट अंपायरिंग. सर मुझे भी इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए मैंने. तो मैच के पहले थोड़ा सा यू गेट ब्राउनी पॉइंट्स, थोड़ा आउट ना दे, मतलब थोड़ा वो सब चीज़ें होती है. तो मैंने उनको पूछा कि सर कैसा है अंपायरिंग का. तो उन्होंने अपना टाइम का किस्सा बताया कि वो क्या जो लेजेंड्स खेलते थे मुंबई के लिए, उन लोगों ने क्या क्या किया, उनका कॉन्फिडेंस कैसा था. तो ही वॉज टेलिंग मी अबाउट अ गेम विच वॉज एट खार जिमखाना. तो चंद्रकांत पंडित सर खेल रहे थे, पद्माकर शिवलकर, सब लेजेंड्स, मुंबई क्रिकेट के लेजेंड्स खार जिमखाना में मैच खेल रहे. और उनकी फील्डिंग आई, टॉस उन लोग जीते या हारे पता नहीं, उनकी फील्डिंग आई एंड ही वाज अंपायरिंग द गेम. सो उन्होंने लंच के पहले उन्होंने 110 फॉर 8 कांगाली गेम. सो ओके, लंच के पहले 110 फॉर 8 सामने वाली टीम, इन लोग दे आर बैकिंग देमसेल्फ टू गेट वट एवर दे स्कोर. 110% इन लोग करेंगे क्योंकि इन लोग की टीम ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी. तो जैसे लंच हुआ उसके बाद में 9th विकेट वापस डाला, बैट्समैन ने उड़ाया पॉइंट पे आउट. ओके, पैडी सर डाल रहे थे. अभी 10th विकेट, ये उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया. जब भी उन्होंने डाला बॉल, पैडी सर ने, नेक्स्ट बॉल ऐसा निक का आवाज आया और सिर्फ कीपर ने अपील किया. अब कीपर ने अपील किया तो अंपायर ने भी आवाज सुना है, वो मुझे बता रहे आवाज सुना है, लेकिन अपील नहीं कर रहा था कोई. तो डाउट मतलब कि क्या हो रहा है. तो उन्होंने आउट नहीं दिया और उसके वेरी नेक्स्ट 2-3 बॉल्स में वो आउट हो गया. तो वो सब हुआ, मैच खत्म हुआ. तो अंपायर ने उनको जाके पूछा, अरे पॅडी तो बॉल जो लागलेला शेवटची विकेट आवाज आलेला. तो उसने बोला हाँ मग आउट होता तो बोला मग अपील अरे मसाला होता ना रे तोंडात. दे हॅड दॅट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडन्स. दे वर लाइक अरे मसाला जास्त इम्पॉर्टंट आहे, 10वी विकेट कधी पण काढू शकतो आपण. तो सब लोग को स्लिप फील्डर से लेके कवर से लेके सब लोग के मुंह में मसाला था. कीपर शायद से नहीं खा रहा था, उसने अपील किया बस. So that was a किस्सा that great man here. Ronak, I'm sure कि you also must be at the receiving end or experience तो हुआ ही होगा ऐसा कुछ umpiring howler का. Yeah, I've had a first-hand experience of this. So I think MCA Colts was playing against National. I don't remember the tournament name. And we had the great Amol Muzumdar playing for National at that point of time. It must be at Zahir Khan was also used to play for a lot of greats. Neil Narwekar plays for National. So we were playing this game. He was batting. Suddenly I was the one bowling to him. Suddenly the ball just took a nick, went to the slips. So it's a dismissal, right? You nick the ball, you straight away, clear nick, goes to slip. घुमाते नहीं हो कि हाँ, तो इतना तो मेरा घूमता नहीं है कि मैं वहाँ आउट करूँ. तो निक लिया. प्रशांत नाइक, I remember, was the captain of Mumbai Colts, and everyone, we just didn't appeal and we just celebrated. So 40 seconds later we realized कि अंपायर ने तो आउट ही नहीं दिया है. So then suddenly we're like, how was that? And he said not out. So Prashant Naik, established player, he went and had a word with the umpire, and I clearly remember Amol Muzumdar was looking down. So then थोड़ा सा guilt था. Yeah, so he was looking down. So then I was like, अरे sir, edge लगा है. And as soon as I said this, Amol Muzumdar just looked up and said, हाँ क्या हुआ? I was like, नहीं not out. And I went back to my mark, and he just added another mere 130-40 runs after that. If DRS was there, I'm sorry, but I got you out once at least. This was from Mumbai. I remember one very good story. Me and Swapnil were a part of the university team, the Mumbai University team, and the All India University was happening in Bhopal. BHU में Bhopal. And
वैसा वी वर प्लेइंग अगेंस्ट भोपाल, BHU के अगेंस्ट ही था शायद मैच. सो दिस केविन अल्मेडा बैटिंग कर रहा था एंड लोकल यूनिवर्सिटी में ही मैच था भोपाल के एंड द अंपायर वाज फ्रॉम देयर. सो ऐसा सीन हो गया कि केविन अल्मेडा इज बैटिंग, बॉलर ने बॉल डाला, ही इज इनसाइड हिज क्रीज स्टैंडिंग एंड उसको स्टंपिंग आउट दे दिया अंपायर ने. एंड केविन ने जो सीन किया है बस, मैं नहीं जाऊंगा. हाँ मतलब बैठ गया वहां पे, बस मैं जाऊंगा ही नहीं अंदर. 2-3 people had to actually come get him out of the field and you know take him inside, उसको मतलब समझा बुझा के and all that we did. But वही अंपायर अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट गेम ऑब्वियसली. हराना चाहते थे. हाँ, वो मतलब उन लोगों का स्लोगन था फॉर दैट टूर्नामेंट, इफ यू रिमेंबर, जिसकी फील्ड उसकी शील्ड. तो सिंपल चीजें हम लोगों को हराया गया. उन्होंने सीधा सीधा बोला. राइट, बट अगेन एंड वी आर प्लेइंग third place match against whom? Bangalore. That was the next game, no? Next that game. was the next game. We played the third place match against Bangalore. KL Rahul, Mayank Agarwal, Shreyas Gopal. I don't know who all were there in that team. Very good. उन लोग भी हारे थे. उन लोग को भी हराया भी गया ऐसे दूसरे अंपायर ने हराया था. एंड एंड ऑफ द डे मैच मतलब वही अंपायर जिसने केविन को आउट दिया था वही आया हमको. एंड आफ्टर द मैच गॉट ओवर वी बीट देम इन द लास्ट ओवर. एंड जैसे मैच खत्म हो गया, आई रिमेंबर द अंपायर, उसने कैप निकाला, स्वेटर निकाला, अपना फोल्ड करके दूसरे अंपायर के हाथ में दिया एंड स्टंप निकाल के केविन को ले गया. लिटरली केविन के पीछे भागा. माय गॉड. बट ये सारी न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में. Yeah, I know. एंड यूनिवर्सिटी क्रिकेट जो भी है, MCA और BCCI हैज टू लुक इनटू इट कि ये थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए ये सारी चीजें. और यूनिवर्सिटी क्रिकेट से बहुत सारे लेजेंड्स इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, जैसे संजय मांजरेकर, ही स्कोर्ड 600s एंड देन ही इवेंचुअली एंडेड अप प्लेइंग फॉर इंडिया. तो वो थोड़ा सा एक चीज है जो MCA ने भी देखना चाहिए और BCCI ने भी देखना चाहिए. So probably once the show gets on air, probably MCA might consider you know thoda sa backing for university. Yeah. But great kissas guys. We'll move on to the next segment. So before we move on to the next segment, I would just like to tell you about these products, the Protein, the BCAA and the Reload, the Fasten Up Reload that all the cricketers here I'm sure will relate to, you know. We need it. अभी हम लोग almost tea time तक पहुंच चुके हैं. This is our third session, so if we have That's to pretty keep much up, required for peak performance. energy के लिए obviously we need all of this things. Moving on in the segment, as we discussed कि किस्सास जो अंपायर के किस्सास थे, if you go on the मैदान there are a lot of Mumbai cricket specific slangs that you will hear. है ना कि अरे क्या कोमड़ी पकड़ ये वो वगैरह. So I'm just going to throw some slangs at you individually, like it's going to be like a competition and we all are going to you know explain what the slang actually means. So I'll start with Swapnil. What does the word bhingri mean in Mumbai cricket? Bingri is a wicket where the ball is turning. So if your opponents are playing 3 spinners or 4 spinners, तो समझ जाओ कि तो भाई समझ जाओ. और and if you have to tell your teammates कि भाई wicket आज भिंगरी है, तो simply ज़्यादा कुछ explanation देने की तो जरूरत fast नहीं. bowler का You कुछ just go काम and tell नहीं. them आज wicket भिंगरी है. 5 bowlers okay, you all get rest today. हाँ, एक फास्ट बॉलर खिलाएंगे, उसको भी नया बॉल का 2 ओवर देंगे, पुराना करके दो ball हमारे बॉल spinners पुराना डालेंगे. करके So दो. that is a भिंगरी wicket. That's a big review. And and I feel that the scorecard also tells you a story. You come to know that this was a Bingri wicket. Just looking at the Yeah, score, yeah, कितने yeah. स्पिनर खेले टीम में वो हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. कभी-कभी स्पिनर्स अच्छे विकेट पे भी लेते हैं. तो नहीं you can't अच्छे take the I'm credit just saying कि from अगर एक them, टीम यार. में 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल लिए then पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई दूसरा कोई. ये भिंगरी विकेट ही था. हाँ. रौनक, पंखा फास्ट. Okay, so पंखा फास्ट is basically example लेंगे तो जब हम गाड़ी चलाते हैं, so you know go from the first gear to the second gear to the third, eventually you go to the fifth. A पंखा fast batsman is someone who starts with the 5th gear and continuously plays in that gear. No matter what. And a prime example of पंखा fast is sitting right next to me. Bro, उसमें बहुत बार रिवर्स भी जाना पड़ता है. वो क्योंकि हर बार वो Exactly. But no matter what situation, Yeah, वो एक ही गियर में नहीं, खेलते हैं. ऐसे बहुत बैट्समैन हैं. मैं नाम ऐसे लेने ही लगे तो खेलूंगा. फिर मैं ऐसे ही खेलूंगा. Swapnil, what does Haragiri mean?
हाराकिरी, अभी हाराकिरी इज सेम, ये जो बैट्समैन है उसी को हम लोग अगर लेंगे जिसको जीरो अकाउंटेबिलिटी है उसके इनिंग्स के बारे में, कुछ नहीं, घर पे झगड़ा करके आया हुआ है, आज मैंने सारे बॉल मारने बस, आज मैं एक भी बॉल, मुझे सिचुएशन कुछ देखना ही नहीं है, सिचुएशन मत देखो कितने रन चाहिए, क्या कौन से विकेट पे खेल रहे हो, कुछ नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, और वो करके आउट होके फिर वो हाराकिरी बोलते हैं वो ऐसे बैट्समैन को, वो अंदर आके ऐसे लोग बहुत गाली झगड़ा करके आ रहा है, वो मैच में हाराकिरी करना उसका बहुत गाली जायज है, बहुत गाली खाया है हमने भी हाराकिरी करते करते। रौनक, कावला उड़वला, Kavla Udavla is something that I relate to personally. I have done that all throughout my career and I still continue to do so. And yes, Swapnil is again a part of it too. It is basically, if the inning is going on good enough, if you're batting on, say, the team situation is 100 for 2 or 3 and, everything is going really smoothly. But since you want a slice of entertainment, you're like, you just have that feeling that I want to hit him for a 6. The situation doesn't demand it, but in trying to hit, you just hit it upwards, you're out, then you go back home. In Mumbai slang, it's called Kavla Udavla. हाँ, so we'll call up people like, अरे रौनक ने क्या केलं? कोच will say, अरे यार कावला उड़वला. Yeah, just another shot again. समझ जाने ऊपर मार के out हो गया. Okay, now this is a shot, okay? चम्मच, ये कौन सा शॉट है? चम्मच जो आप बैट के स्पिनर को या फास्ट बॉलर को आप जो स्कूप बोल सकते हो, या चम्मच यू प्लेड ऑन फाइन लेग के पास खेलते हो, वो उसको चम्मच, the ABD shot or whatever. But स्वप्निल साल्वी आजकल नहीं, एक्चुअली काफी पहले से जो ऋषभ पंत ने जो जोफ्रा आर्चर को उल्टा चम्मच मारा है ना, स्वप्निल साल्वी 2-3 साल से करते आ रहे. 2-3 साल नहीं, मैंने एक्चुअली मुझे याद है मैंने 10 साल पहले मारा, बट that was against a पोपटवाड़ी टीम. पोपटवाड़ी is also a slang. पोपटवाड़ी अटैक. So पोपटवाड़ी वो अटैक है जो गरीब लोगों को मारा था. गरीब लोगों के आगे ऋषभ पंत उसने एंडरसन को मारा है, तो उसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं. नहीं, बट पोपटवाड़ी टीम का बात करते हुए आई रिमेम्बर कॉलेज क्रिकेट में भी टुगेदर फर्स्ट 4 राउंड्स में ना इतने पोपटवाड़ी टीम आने के, रवि शेट्टी एंड स्वप्निल साल्वी दोनों ओपन जाने के, तो जोर से जाने के, जोर से बैटिंग में जाने. फर्स्ट ओवर में कोई तो बच्चा बेचारा आके इससे बॉल डालने का, ये फुल एनर्जी में शॉट खेल के पैर पे लग के आउट होके उतने ही जोर से अंदर. बट सेमीफाइनल फाइनल में डेफिनेटली 100-150 बिग मैच प्लेयर. अरे शर्मिंदा किया है मुझे लोगों ने इंटर कॉलेज में, बोले सर इसको तो बॉलिंग भी डालने नहीं आती है, आपका विकेट लिया, ऐसे भी बोला था मुझे. और उसके ऊपर टीममेट्स, तुम्हें पता है यार कैसे मजाक उड़ाते हैं, बहुत मजाक उड़ाया मेरा. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट, रौनक फॉर यू, बेटा, वन ऑफ द मोस्ट heard words in Mumbai cricket. Betak is basically, trying to slog. It's something between a slog and a sweep, and this goes towards mid wicket. And I think Prithvi Shaw is a great example. Technical definition दिया है. I think he is someone who plays the Betak really nicely, and I wouldn't advise that shot in the beginning of your innings. Once you're settled, then you can still go for it. कोचिंग भी हो गई थोड़ी. Nice guys, let's move on to the next segment. Lovely segment guys on Mumbai cricket slangs. I'm sure स्वप्निल अपने अकेडमी में भी काफी बच्चे जब देखेंगे उनको भी ये स्लैंग्स काम में आएंगे, अगर अपोजिशन को नहीं पता. 100% लोग अपोजिशन के एक स्टेप आगे रहेंगे. अभी ये हम लोग अभी जैसे बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग जब एकेडमी में रहते हैं तभी भी शेयर करते हैं उनके साथ में, तो वी वांट आवर किड्स टू बी वन स्टेप अहेड. सो या, so moving to the next segment, I'm just going to ask to describe these people in one word. Okay, there's some cricketers from Mumbai जिनको आप एक वर्ड में, आप खेले हो इनके साथ, I'm sure. okay, उनको डिस्क्राइब करना है. Alright, first I'll go for both of you, one by one you all can answer. First is Prithvi Shaw. good leader. A leader. I'd go with Bazooka. बजूका, ऑफ कोर्स यार, आफ्टर द SMT बजूका भी थोड़ा सा मतलब एकदम फीका वाला लग रहा है नाम उसके लिए. शार्दुल ठाकुर. Lord Shardul Thakur, yeah. He's recently invented fuckle ball. I don't know how he pulled that. ऐसे कैसे तो बहुत famous हुआ है वो recently. So fuckle ball. जब विकेट ले रहे तो सब बॉल चल रहे हैं. Lord Shardul, yeah. थोड़ा बड़ी. I'd go with aggressive.
Aggressive. Yeah, he's very aggressive. Very aggressive. Yeah. Yeah. Rohit Sharma. Classy. So many words for him, but classy. One word is classy. Classy. Ronak. Talent. Talent. He's just another talent. I would go with lazy elegance. Yeah. 2 word हो गए. ठीक है चल good. अजिंक्य रहाणे. Calm and composed. वापस 2 word हो गया. But ठीक है calm बोल देता हूँ. Determined. Determined. Yeah. Very determined guy, especially in Australia. Yeah, We saw when yeah. Virat Kohli was out. तभी. Last but not the least, Mr. Surya Kumar Yadav. Future of Indian cricket. I'm a fan of Surya Kumar Yadav. Just a fan. I'm just another fan. You played a lot with him. Yeah, I have. And I'm just in awe of his batting, the way he's raised his game, you know, year in, year out. He's just elevated his game to another level now. That's all for now, guys. Thank you so much. It was great fun having you guys here. I hope you all enjoyed. Yeah. Guys, please keep watching Ground Reality. Like, share, subscribe, follow. सब कर दो भाई लोग. Comment छोड़ो. Please. Thank you.